हम सोचते हैं जानवर ये कोई आवाजें निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, पंछी रो रहे हैं, देख बाहर सड़कों पे हैं, बिलों में हैं, खड़े हुए पेड़ पहाड़ खड़े एक ही जगह पर। और ये सब प्रूव कर दिया विज्ञान ने कि सारी चेतन शक्ति जो है इनमें है। और शरीर मरता है, जैसे सूख जाता है, ऐसे पेड़ सूखते हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, पंछी जानवर मरते हैं और हम भी मरते हैं। बस यही कहा कि ये मनुष्य देह जो है सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, द टॉप ऑफ द क्रिएशन मनुष्य। क्यों है? क्योंकि मनुष्य देह में आकर तू मुक्त हो सकता है। यू कैन लिबरेट, एनलाइटनमेंट सुना ना बाइबल में, जीसस उसको लिबरेशन एनलाइटनमेंट कहते हैं, बुद्ध उसी को निर्वाण कहते हैं, महावीर उसी को केवल्य कह रहे हैं, गुरु नानक देव उसी को सचियार कह रहे हैं, हिंदू शास्त्र उसको मुक्ति मोक्ष कह रहे हैं। कलकत्ता में माँ काली के मंदिर में, क्योंकि गुरु राम परमहंस ने माँ काली की मूर्त के साथ कलकत्ता की धरती पर बहुत खेल खेला। कौन सा? भक्ति का। ये वो धरती है जहां पर कि माँ काली प्रकट हुई गुरु राम परमहंस की भक्ति को देखकर। जो प्रकट रूप था वो वैष्णव था, वैष्णव। क्योंकि जो रूप दिखाया है ये विकारों को काटने वाला मां का रौद्र रूप है, ये गुस्से वाला मां काली। जैसे होता है ना, गुस्से में हम चेहरा देखें तो बदल जाता है, लाल पड़ जाता है, और जब गुस्सा अति पर पहुंच जाता है तो रूप काला हो जाता है। कहते हैं ना, ज्यादा गुस्सा मत कर, अगर रंग काला हो जाएगा। तो गुस्सा रौद्र रूप इतना गहरा आया कि रंग काला दिखा दिया। अब ये नहीं सोचना कि मां काली है, तो नाम ही पड़ गया मां काली। मां का रौद्र रूप है, और वही मां वैष्णव हो गई जब हिमालय पर दिखाया। वैष्णो देवी में गुस्से में आ गई तो कलकत्ता में काला रूप दिखाया। अब ये जो मां काली हो गई रौद्र रूप में, तो किसको मारा? गले में माला दिखाई मुंडों की, हाथ में भी मुंड, जुबान लाल दिखाई, खून है पूरा जुबान में, खून पी डाला उनका, राक्षसों का। कौन थे राक्षस? रक्त बीज, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती। सुनते हैं ना, आरती तो सुनते ही हैं, करते भी हैं, कभी मीनिंग भी समझा, अर्थ? या बस चलो पिताजी यही करते थे, माताजी यही करती थी, दादाजी दादी यही करती आई, परदादा परदादी यही करते आए, हम भी वही कर लेते हैं, बिना सोचे कि कौन था चंड मुंड, कौन था शुंभ निशुंभ, कौन था महिषासुर, कौन था ये रक्त बीज। मां क्यों इतने रौद्र रूप में आ गई? किसकी गर्दन काट डाली? किसका खून पी डाला? कभी सुना? ये कथाएं जो हैं, स्टोरीज, इस संदेश देने के लिए है, टू गिव यू द मैसेज। ये तुम्हारे को कहानियां सुनाए। छोटे बच्चों को मालूम है ना, जब समझ नहीं आती थी तो उनको कहानी के बाद समझाया जाता था। अब समझा? याद है ना, सबके छोटे बच्चे, खुद का तो याद नहीं होगा, माँ बाप ने कहानी सुनाई थी।
तो छोटे बच्चों को कहानी सुनाई जाती थी, फिर कहते थे हाँ आप समझा वो कहानी में बात। तो ऐसे ही ये भगवता की कहानियां हैं, कथाएं, कोई राम कथा, कोई भागवत कथा, कोई माँ काली कथा, ताकि समझ आ जाए, बच्चों को समझ आ जाए। हम चाहे 50 साल के हैं, 40 के हैं, 30 के हैं, 80 साल के हैं, भगवान की नजर में तो बच्चे ही है ना। हम मरते हैं, हम जन्म लेते हैं, हजारों लाखों करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं हम। हमारी आयु करोड़ों साल की है, पर वो हमसे पहले भी था, जिसको भगवान का हमारे बाद भी रहता है, आज भी है। आदि सत जुगाद सत, है भी सत, होशी भी सत। हम नहीं थे तब भी वो था, हम हैं तब भी वो है, जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। हम जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, करोड़ों बार माँ बन चुके, करोड़ों बार बाप बन चुके, पति बन चुके, पत्नी बन चुके, बेटे बन चुके, बेटी बन चुके, घर बदल लिए, शहर बदल लिए, देश बदल लिए। मालूम है? नहीं मालूम कि पहली बार ही आए हो, फर्स्ट टाइम ऑन दिस अर्थ, और फिर सीधा निकल जाओगे यहां से, शमशान के आगे कहां जाओगे? है कुछ मालूम? वेयर आफ्टर द डेथ, वेयर बिफोर द बर्थ, कुछ मालूम है? नो आइडिया। क्या करना है सुनकर, क्या करना है समझकर? अब मरेंगे तो देखी जाएगी, अभी तो मौज लो, जब मौत आएगी उसके बाद देख लेंगे, जब सब छोड़ के चले जाएंगे आगे कर लेंगे सामना। हम सेठ आदमी हैं, हम डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं 4 फ्लैटों का मालिक हूँ, देख लूंगा मौत के आगे कौन आता है। यही है ना, खौफ नहीं है, खौफ। सिर के बाल से पांव के नखून तक तेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुझे मुफ्त में मिला है, उधार में मिला है। आंख तेरी नहीं, कान तेरा नहीं, नाक मुंह तेरा नहीं, यहां तक कि दिमाग भी तेरा नहीं। खरीदा क्या हावड़ा से या मुंबई से? नहीं, लंदन से मंगवाया था, न्यूयॉर्क से खरीदा था। कुछ है? दांत है अपना? कुछ भी नहीं है। श्वास चल रही है, वो भी तेरी नहीं है। कोरोना ने दिखा दिया कि थोड़ी श्वास बित की तो उछल कूद शुरू हो गई शरीर की। वेंटिलेटर पे लगाओ बाबूजी को, 1 लाख रुपए रोज का खर्चा, दिवाला हो गया, बर्बाद हो गए, और ये बिना वेंटिलेटर के चल रहा है। क्यों? यही जिंदगी का खेल जो ना समझा, मां काली ने उनकी गर्दन काट डाली। मौत तक मां मौका देती है, मौत तक, मौत तक मौका है, टिल द डेथ। चाहे तू उसको मां काली कह या मां शिव कह दे, बुद्ध कह दे या महावीर कह दे, जीसस कह दे या मोहम्मद कह दे, कबीर कह दे या फरीद कह दे, राम कह दे या कृष्ण कह दे, मीरा कह या सहजो कह, लल्ला कह या लाउजू कह, सुकरात कह, जो भी मर्जी कह ले, एक ही है सब। सब एक ही जगह होता है ना। ये आईएएस है, वो कहता है ये भी आईएएस है, ये डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, ये बाप है, ये भी बाप है। तो ऐसे जो भी भगवता को उपलब्ध हो गया वो सब वहीं पहुंच गए, और वो सबको अकाउंटेबिलिटी। तू कहता है मैं जैन हूं तो महावीर हिसाब मांगेंगे, तू अगर बौद्ध है तो बुद्ध हिसाब मांगेंगे, हिंदू है तो कृष्ण या राम, जो भी तेरा ईष्ट है वो हिसाब मांगेगा। उनके 2 रूप हैं, एक है वैष्णव रूप, एक है काली रूप। वही बनते हैं भगवता को उपलब्ध भगवान, और वही बन जाते हैं फिर तेरे सामने आते हैं यम, मौत के आगे हिसाब मांगते हैं। टिल द डेथ यू हैव चांस, मौत तक तेरे को मौका दिया जाता है कि सुबह का भूला शाम को लौट आए तो माफ कर दिया जाता है। मालूम है? नहीं। चंड मुंड कौन था, शुभ निशुभ कौन था, महिषासुर कौन था, रक्त बीज कौन था, किसी में काम वासना थी, किसी में क्रोध भरा पड़ा था, किसी में लोभ भरा पड़ा था, किसी में मोह, किसी में अहंकार।
ये पुराने हो गए, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, है ना सब, ये सब वही थे। इन्होंने तो फिर भी बहुत तपस्याएं की, पूजाएं की, हठ योग किया, पैर पे पैर रख लिया, शीर्षासन कर लिया, गर्दनें काट डाली, अपनी तपस्याएं की, तो भी इनको मारा गया। कहीं राम बनकर मारा किसी, कहीं पर कृष्ण बनकर मारा आकर, कहीं मां काली बनकर। क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते कि ये जिंदगी है क्या, इसलिए कथाएं बनी, कथाएं, स्टोरीज, ताकि शायद बच्चे जाग जाएं। पर बच्चे तो स्टोरियों में मजे लेने लगे, कथाओं में मजा लेने लग गए, और कर ली पूजा, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। परंतु न तन दिया, न धन दिया, न मन में परमात्मा चला। फिर मौत के समय मां काली आती है, ईष्ट काल रूप बनकर आता है, काला स्वरूप, काला रूप डरावना है। इसलिए हमने जिसको भी जो है रौद्र में दिखाया, चाहे वो शनि देव हो, चाहे वो कोई भी हो, भैरव बाबा हो, तुमने राहु तो काला, डराने के लिए। क्योंकि तू सोचता है कि तू पूजा पाठ करता है, तू बड़े दान सेवाएं करता है, तू महान आत्मा है, परंतु महान आत्मा किसको कहा? अगर दान सेवाएं करने से होता तो बुद्ध महावीर तो दौलत का भंडारा रख के बैठे हुए थे, वो यही करते रहते। तू सोचता है कि कोई बहुत बड़ा विद्वान होने से कुछ होगा, ऐसा होता तो फिर कबीर, गुरु नानक सब पढ़ाइयां लिखाइयां ही कर लिए होते। जीवन का कुछ रहस्य है, ऐसे ही नहीं जन्म हो गया, तेरे को बना दिया। मौत आती है तो जिंदगी की कीमत पता लगती क्या होती है। जब मौत खड़ी होती है दरवाजे पर आकर, तब मालूम पड़ता है जिंदगी कितनी कीमती है। उस टाइम अगर मौत से सौदेबाजी की ना, सौदेबाजी, कंप्रोमाइज थोड़ा कर ले कि 100 करोड़ है मेरे पास, जिंदगी दे दे, ये ले, डॉक्टर तो मेरा 10-5 लाख 50 लाख करोड़ मांगता है, तू 10 करोड़ ले ले, थोड़ा 10 मिनट बख्श दे। 10 मिनट मौत नहीं बख्शती, पूरे 100 करोड़ भी दे दे। 100 नहीं, वो कहती सारी दुनिया की दौलत उधार लेकर दे दे, तुझे मैं 1 मिनट भी नहीं दूंगी, नॉट इवन 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं दूंगी, और तुझको मारने आई हूं और आज मारूंगी। और फिर मौत मारती है बेदर्दी से। थोड़ा सा दर्द अगर आता है ना तो कितना चीख निकलती है, और जब वो प्राण ही बाहर निकलते हैं, सिर्फ शरीर के एक हिस्से में दर्द आता है तो तकलीफ होती है, और शरीर के हर हिस्से में जब दर्द आता है, क्योंकि जब प्राण धारा बाहर निकलती है पूरा शरीर करहा जाता है, तब मालूम पड़ता है कि जिंदगी खो दी। करना था सो ना कियो, करना था वो नहीं किया, पड़ा काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार के फंदा फंद। समय निकल गयो अब क्यों रोए अंध, अब समय निकल गया, कहा अंधे अब क्यों रोता है। इसलिए कहा मनुष्य जन्म जो मिला है अपने घर जाने के लिए, अपना घर, ये सीमट गारे का नहीं, तेरा जो बंगला फ्लैट, इस घर से तो एक दिन निकाल दिया जाएगा, आउट एग्जिट, फिर दोबारा दरवाजा खुलेगा भी नहीं। तो फिर कौन सा घर? तो कहा वही जहां जिन्होंने जाना, जिन्होंने पाया, उन्होंने कहा संसार को, जिसको ग्रंथ कह दिया तूने, ग्रंथ, उन्होंने रास्ता बताया, वही लोग हैं जिन्होंने की जाना और पाया, और तूने उनकी कदर नहीं की। तू अपने को हीरो बनाता रहा, हीरोइन समझता रहा, सेठ समझता रहा, इंटेलिजेंट है तू, किसी को अगर कुछ देता है तो उसके बदले कुछ ना कुछ जरूर मांग करता है, और तुझे ये इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट दिया
जिसकी कीमत जो सी है सारी दुनिया की दौलत से 1 मिनट नहीं खरीदा जा सकता, और उन घड़ियों को तूने गंवा दिया। तभी वहां मौत की सजाएं मिलती हैं 84 से 84 लाख, 84 से 84 लाख पेड़ पहाड़ कीड़े मकोड़े पंछी जानवर। अब तो विज्ञान ने प्रूव कर दिया कि योनियां हैं 80 लाख। हम सोचते हैं इतने पेड़ पौधे कहाँ होंगे, तो 30 लाख किस्म के पेड़ पौधे हैं, 30 लाख। 20 लाख किस्म के जानवर हैं, 10 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म की पानी में मछलियां हैं। अब तो प्रूव कर दिया। डार्विन ने और स्टैंप लगा दी कि तू बंदर था पहले, बंदरी थी, आज तो इंसान बना है। एवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और अगला एवोल्यूशन जो है नेक्स्ट, वो तुझे भगवान बना सकता है, भगवता को पा सकता है, क्योंकि तेरे बीच में से ही निकले जिनको तू भगवान कहता है। आज तेरे बीच में से ही निकले, जन्म भी लिया, शादियां भी हुई कईयों की, बच्चे भी पैदा हुए, नौकरियां भी की उन्होंने, और एक समय आकर जिंदगी का ज्ञान मिला और मुक्त हो गए। आज भगवान कहलाते हैं। वर्धमान महावीर भगवान हो गए, सिद्धार्थ बुद्ध भगवान हो गए, नानक गुरु नानक भगवान हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, मीरा भाई हो गई, गदाधर राम परमहंस हो गए, नरेंद्रनाथ विवेकानंद हो गए। कब जागेंगे? जन्मों से आते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिंदगी भर एक घर बना, 2 घर बने, बच्चे बड़े किए, फिर जो से मौत हो गई, मिट्टी में मिल गए, चले गए, सब कुछ छूट गया, दिवाला हो गया, फिर आ गए। आ रहे हैं, जा रहे हैं जन्मों से। जीवन की ज्योत को ना जाना, जिसको आज हम भगवान कहते हैं, कि राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, बुद्ध महावीर कह रहे हैं, जीसस मोहम्मद कह रहे हैं, कबीर फरीद कह रहे हैं, गुरु नानक देव कह रहे हैं, राम परमहंस साईं बाबा कह रहे हैं, मीरा सहजो लल्ला लाउज सुकरात कह रहे हैं। इन लोगों ने जो अपने मुख से वाणियां बोली वो उन ग्रंथों में दर्ज है। आज हम कहते हैं कि हम नहीं समझना चाहते, वक्त नहीं है। मौत के बाद तेरे पास इतना वक्त है कि तू वक्त को भी जो सा है हर पल दुखों में भोगते हुए, कराहते हुए जाने का। हम सोचते हैं जानवर ये कोई आवाजें निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, पंछी रो रहे हैं, देख बाहर सड़कों पे हैं, बिलों में हैं, खड़े हुए पेड़ पहाड़ खड़े एक ही जगह पर। और ये सब प्रूव कर दिया विज्ञान ने कि सारी चेतन शक्ति जो है इनमें है। और शरीर मरता है, जैसे सूख जाता है, ऐसे पेड़ सूखते हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, पंछी जानवर मरते हैं, और हम भी मरते हैं। बस यही कहा कि ये मनुष्य देह जो है सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, द टॉप ऑफ द क्रिएशन मनुष्य। क्यों है? क्योंकि मनुष्य देह में आकर तू मुक्त हो सकता है। यू कैन लिबरेट, एनलाइटनमेंट सुना ना बाइबल में, जीसस उसको लिबरेशन एनलाइटनमेंट कहते हैं, बुद्ध उसी को निर्वाण कहते हैं, महावीर उसी को केवल्य कह रहे हैं, गुरु नानक देव उसी को सचियार कह रहे हैं, हिंदू शास्त्र उसको मुक्ति मोक्ष कह रहे हैं। पर हम कहते हैं हमारा क्या लेना देना इनसे है? इससे कोई कमाई बढ़ेगी, नौकरी आएगी, प्रमोशन होगी? हमको मालूम ही नहीं है। हम एक बूंद भी नहीं है, बूंद भी नहीं है। मां के गर्भ में जो बूंद गई थी, हम वो बूंद भी नहीं है। सोचो आज तुम कितने भी बड़े हो गए, कितने भी दिमाग वाले हो गए, कभी मां के गर्भ में एक बूंद की तरह गए थे, और उस मल मूत्र के कटोरे के अंदर तुम्हारा बढ़ना हुआ। और फिर आज जो है, जो बढ़ा रहा है तुम्हें, जो चला रहा है तुमको, वो क्यों बढ़ा रहा है, क्यों चला रहा है भाई? हमें लगता है कि हमारे बिना दुनिया रुक जाएगी। जो हमारे चले गए उनको भी ऐसा ही लगता था, पर दुनिया तो चल रही है, अच्छी चल रही है। आज से 40 साल पहले क्या था?
1990 से पहले आज भारत में देखे तो क्या था? मोबाइल था, कंप्यूटर था, गाड़ियां थी, इतनी कुछ था? उन्होंने सोचा हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी। आज जो से बढ़िया चल रही है। हम भी आज ये सोचते हैं मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, हमारे बिना दुनिया बहुत अच्छी चलेगी। क्यों? क्योंकि तुझसे कोई खुश है एक जना भी? इज देयर एनी बॉडी हैप्पी विद यू? एक जना अभी तक जिंदगी में ऐसा है जो तुझे सिर्फ प्यार ही करता हो, जो तेरे बिना रह नहीं सकता, जो हर पल तेरा गुणगान कर रहा हो? है एक जना? तो जिंदगी में एक को ना बना सका तो जिंदगी तेरी फेल हो गई। एक सदा सब साधे सब जाए। सुना? हाँ सुना तो है, कभी कभी टीवी पे सुनते हैं, आ जाता है ऐसे ही। सो सुनना ही है। एक जीवन में नहीं सदा तेरे कि मेरी औलाद जैसे बचपन में कहती माँ, मेरा पिता, मेरा पापा 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 पापा, मेरा भाई भाई, मेरी बहन बहन, मेरे पति मेरी पत्नी, होता है ना शुरू में जो संबंध होते हैं, बिगिनिंग है। आज कोई दोस्त ऐसा मिला, माई बेस्ट फ्रेंड, स्कूल टाइम पे लिखा हम सब ने। एक नहीं सादा जिंदगी में। किसी के लिए कुछ करता है तो तेरे को कोई विश भी करता है। कोई तू बर्थडे विश कर तो तेरे को बर्थडे विश करता है। किसी के घर जा, अगर उसने खाना खिलाया तो तुझे खाना खिलाएगा। तेरी जिंदगी में तो किसी के लिए कुछ करता है तब वो तेरे को करता है, कुछ देता है तो है। आज औलाद भी तभी जब तू कुछ देता है उसको, पत्नी भी तभी कुछ करती है कुछ तू करता है उसके लिए, पति भी तभी करता है तू कुछ करती है। सब तो लेन देन है, व्यापार। ऐसा करना कुछ ना कर और सामने वाला तेरे लिए सिर्फ करता जाए। इसे कहते हैं प्यार। प्यार क्या है? लव। लव प्यार। प्यार एक स्वभाव है, नेचर। लव इज अ नेचर। सूरज की तरफ देख ना देख, सूरज तपिश देता है, ऑक्सीजन देता है। हवाएं ऑक्सीजन ला रही है तेरे लिए, तू हवाओं को प्रणाम कर ना कर। धरती के ऊपर थूक या मलमूत्र फेंक पर धरती तेरे को दे रही है, सब कुछ दे रही है। कभी देखा? नहीं। परमात्मा के बनाए ये 5 तत्व तुझे जीवन देते हैं, पर तू उन 5 तत्वों को नहीं देता, वो सदा देते ही आ रहे हैं। रात को तू थका हुआ सोता है, परमात्मा तुझे आराम करवाता है, तेरी मसाज करता है रात को। क्या तूने परमात्मा को कभी सुनने की कोशिश की, जानने की कोशिश की? जिन्होंने जाना वो भगवान कहलाए। इन्होंने और कुछ नहीं किया कि कोई इनमें से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था, या प्राइम मिनिस्टर बन गया, या प्रेसिडेंट बन गया, या गवर्नर बन गया, स्टार बन गया। क्या किया? राम परमहंस ने कौन सी ऐसी उपलब्धि की थी? विवेकानंद ने क्या किया? डिग्री का फाइनल पेपर भी नहीं दिया, बाहर आ गया लौट के। क्या किया बुद्ध ने, महावीर ने? राजा का बेटा बुद्ध महल छोड़कर बाहर आ गया। बच्चा भी जो सा 1 साल का नहीं था, छोड़कर बाहर आ गया, और आज परमात्मा हो गए। क्यों? ये दिया इसलिए परमात्मा ने, ये इसलिए ही दिया था, सिर्फ नोट गिनने के लिए और संसार के काम के लिए नहीं। ये इसलिए दिया था, इसका इस्तेमाल करना है कि नेक्स्ट एवोल्यूशन इज गॉड, गॉडिज्म। मौत के आगे ब्रह्मदूत आएंगे तुझे लेने। गरुड़ पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, महावीर स्वामी बुद्ध का ग्रंथ भरा पड़ा है कि तू पिछले जन्म में नेवला था, तू नेवली थी, पिछले जन्म में जो चूहा था तू सांप था, तू गधा था। सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं, परंतु हम जागे। अहिंसा परमो धर्म। अपने पर हिंसा मत कर, अपने को दुखी मत कर, प्रेम कर। जीसस कहते हैं लव योर नेबर, लव इज गॉड। प्रेम है क्या? कोई मिला आज तक ऐसा प्रेम करने वाला जिसके लिए तूने सिर्फ किया ही हो, उसने भले तेरे लिए कुछ ना किया हो? तू नहीं करता, तू कहते मेरा थोड़ी है। सारे संसार को एक आंख से देखने वाला। तो जीवन का ये पूरा रहस्य, पूरी मिस्ट्री तुझे मालूम ही नहीं है। यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट यू। चला है तो दुनिया की किताबें पढ़ने के लिए, दिल्ली में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, न्यूज सुनूंगा, ये करूंगा। अपना न्यूज सुना, अपने को जाना,
अपने को ना जाना संसार को जानने की जो है प्यास है। सोचो, कोरोना वाज द मैसेंजर ऑफ द गॉड, परमात्मा का वो मैसेंजर था, संदेश देने आया कि बख्श रहा हूं तुझे जिंदगी, पर आऊंगा फिर से तेरे दरवाजे पर। मौत से बड़ा कोरोना कोई नहीं है। मौत का इंजेक्शन अभी तक दुनिया में कोई नहीं बना सका कि मर गया और इसे वापिस सही कर दे। कहूंगा मौत का कोरोना बनकर हर एक के पास, और उस दिन कहूंगा जगाने आया था तेरे को मैं, बचा दिया तुझे, मार सकता था तुझको मैं, घर में घुस घुस के मारा मैंने, कितना भी कोई बचने की कोशिश कर ले, जवान को ही मारा मैंने, बूढ़े को ही बचा दिया मैंने, मुझे बीपी शुगर कुछ भी नहीं है, उनको भी मार गया मैं, तो जगाने आया था। परंतु हम जागे नहीं, हम फिर से माया में उलझ गए, फिर से अपने अहंकार, अपनी ईगो, अपनी हौमे में इतने हो गए कि भूल गए उसको जिसने बचाया। हम भूल गए उसको जानना जिसने जिंदगी बख्शी है। इसलिए जपजी साहब, गुरु ग्रंथ साहब में एक बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान रखना, भगवान बोले बुद्ध में, महावीर में, जीजस में, मोहम्मद में, कबीर में, फरीद में, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा बाई, सहजो बाई, लल्ला बाई, लाओजी, सुकरात में एक ही भगवान बोला है। उन्होंने जान लिया मैं नहीं तू, तो भगवान बोला। तो इसलिए जो जिस ग्रंथ में लिखा है, सारे ग्रंथों को जोड़ दो तो विद वेद इकट्ठे हो गए, तो वो एक भगवान की वाणी है, थी आगे बढ़ती रहेगी। जो जो शरीर अंदर से खाली होगा उसमें भगवान बोलेगा और वो ग्रंथ बनते जाएंगे। तो उन्होंने क्या लिखा, शरीर पर माँ बाप ने सिर्फ नाम दे दिया तो समझ लिए शरीर मेरा है, लिख दिया रामू तो रामू का शरीर हो गया। नहीं, ये तेरा नहीं है शरीर, इस शरीर का एक अंग भी तेरा नहीं है, ना तूने बनाया ना तू इसे चला रहा है। इसलिए कहा इसको समर्पण कर, अर्पण कर, अर्पण कर, तन मन धन तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। गलती को एहसास कर, और अगर नहीं किया तो का ज्ञान नहीं था मुझको कि ये मेरा शरीर है, मैं नहीं जानता था कि आपका शरीर है, तेरा 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 तेरा, समर्पण इसी को कहा, वापिस कर दिया। ज्ञान लेने के बाद नहीं किया, और फिर कहा कोई बात नहीं, फिर भी मौत तक इंतजार करूंगा, तो जाग गया तो नहीं जागा तो मौत के आगे मेरा एक रूप आएगा, वही है काली, वही काली या काला बनकर आएगा, जिसको तू कहता है यमराज, उसको भी काला दिखाया है। यमदूत आएंगे, फिर सजाएं यमपुरी 84 लाख, 84 से 84 लाख योनियों की सजाएं। और कहा अगर प्रभु जाग गया तो गलती हो गई, समर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया, मेरा नहीं तेरा, तो कहा ब्रह्मदूत आएंगे तुझे लेने। ब्रह्मदूत कौन? जो मेरे संग थे, जिस भी इश्क को तू मानता है, कहता भेजूंगा तेरे पास मैं यान, चार्टर्ड प्लेन, जैसे तेरे पीएम प्रेसिडेंट के लिए चलते हैं, ले जाने के लिए पार ब्रह्म तक, गॉड होम सचखंड तक। तो फिर है ना, गरुड़ पुराण में पढ़ते, मरने के बाद क्या, जो पंडित जी पढ़ते हैं उसमें लिखा है, सब यही लिखा है, यही कहा है बुद्ध महावीर ने, यही कहा है गुरु नानक देव ने, यही कहा है उपनिषदों में राम परमहंस ने, कि मरने के बाद ब्रह्मदूत आते हैं लेने के लिए। मूर्ख, नहीं तो यमदूत आते हैं। जिंदगी में तूने क्या इकट्ठा किया, तो सारी दुनिया की दौलत का मालिक बन जा, तो सारी दुनिया की शोहरत का मालिक बन जा, कि मैं बहुत बड़ा जो है सेठ हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं ये हूं। पर कहा अगर उस एक ईश को नहीं जाना, जगदीश को नहीं जाना, जिसने तुझे बनाया, जिसने तेरा दिमाग दिया, तो फिर यमदूत आएंगे, तो कौन है क्या है वहां नहीं देखा जाता, और योनियां गंदी नाली का कीड़ा बनाएंगे, कीटा विच कीट। यही सब लिखे उन भगवानों ने, जिनके आगे हाथ जोड़ते हो जाकर, नाक रगड़ते हो, पर समझे नहीं अभी तक। समझाने आया हूं, समझाने। क्यों समझा रहा हूं? कथावाचक थोड़ी हूं, स्टोरी लिसन नाउ। अनुभव किया जिंदगी का। 16 साल पहले ऐसे ही थे, तेरे जैसे,
वही पागलपन, मैं मेरा करते रहते थे। मेरा बम्बई में फ्लैट है, मेरा ऑफिस है, मेरी गाड़ी है, मेरी एयरलाइंस होगी। मरे हुई जिंदगी, गोलियां बढ़ती जा रही हैं, कब गुम हो जाएंगे पता ही नहीं था। कम ये दूत आएंगे, पीछे वाले पंखा टॉर्च पकड़ाएंगे, पंडित जी को वहां भेजो, पिताजी के लिए, माता जी के लिए। कोई दुनिया का कोरियर वहां भेज भी नहीं सकता। वैसे अकल आ गई 16 साल पहले, तो कह दिया तन मन धन तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सच में घुटने टेक दिए। जैसे ही टेके शरीर की चिता जल गई, मर गए, चिता जला दी। फिर जो लौटा वो था एक ऐसा जीवन जिसमें आज 16 साल में पता ही नहीं दुख होता क्या है, अशांति होती क्या है, चिंता होती क्या है। मौज, क्योंकि खेल को समझ गए, लीला को समझ गए, मरे हुए शरीर की कहानी समझ गए। ऐसा नहीं है, कहा ना बिजनेस करते थे, 9 साल बाद रिटायर हुए, 16 में 2 बच्चे हैं, परिवार है। ये नहीं कह रहे आप पे कुछ होगा ही नहीं है ना, आप पे फिर टेंशन किसी, सब तेरे जैसा। पर दुख अंदर नहीं जा सकता, और उसी को फिर ट्रायल किया हजारों के ऊपर, और तब जाकर 16 साल ट्रायल करने के बाद दिसंबर में पहली बार पब्लिक डाल दिया विद द गारंटी, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। काम हो ना हो, कमाई हो ना हो, तेरे बेटे का कुछ हो गया, तेरा पति ऐसा है, तेरी पत्नी ऐसी है, तेरे शरीर में बीमारी है, तू मर भी रहा होगा, तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। एंड गारंटेड वे टू द गॉड होम, जिंदा भगवान से मिलाऊंगा। मूर्तियों से तो मिल ही लिया, दे आर लाइव, कहाँ रहते हैं वहां पहुंचाऊंगा तुझको। इस संसार में भी मौज में रहेगा, और वहां पर भी जिंदा ईश्वर से मिलेगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। मोक्ष निर्वाण केवल्य सचियार, मुक्ति को उपलब्ध होगा, लौटेगा नहीं यहां पर, और मौज में भी रहेगा। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, नथिंग डूइंग, जो कर रहे करता रहे, तेरे लिए सब कुछ बना, खा पी मौज ले, मैं ये नहीं खाऊं, मैं वो नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो अज्ञान के कारण मैं बकरी वाली हो गई, उसको उड़ा। ये मेरा 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 जो करता है, इसको हटा। बाहर रहेगा, अंदर से तेरा नहीं है, सब टेम्परेरी है, मिथ्या जिसको कहा है। लगता है सच, सच नहीं है। करोड़ों बेटों का, बेटियों का माँ बाप बन चुका, पति बन चुका, पत्नी बन चुका, भाई बन चुका, बहन बन चुका। रोल मिला, रोल अदा कर, कर्म कर, बस। कहेगा करोड़ों का, हाँ 84 लाख जन्मों, करोड़ों अरबों साल की ये पृथ्वी की आयु, कहते हैं पता नहीं कितना 14.2 बिलियन ईयर्स बिफोर। तो अगर 84 लाख अगर मान लो चूहा चूही बना, गधा गधी बना, भले वो बैंक्वेट हॉल में शादी नहीं की, फेरे नहीं लिए, पर रहे तो पति पत्नी, बच्चे पैदा किए, वो भी अब इंसान बन गए तेरे हमारे जैसे। अब ये तो अच्छा है, परमात्मा ने मेमोरी कार्ड दी, तो पता लगा हावड़ा में ही 50 पत्नियां रह रही हैं, पता लगा 30 बेटे ये मेरे हैं, भीख मांग रहे ये भी मेरा ही है, झगड़ा ही हो जाएगा, टेंशन 2 में इतने, इसलिए हटा दिया। ये उसी को जागृति आती है जो जीवन को जान जाता है कि संसार में इतने मेरे परिवार के लोग हैं। वो फिर समझ गया खेल है, फिर वो रोता नहीं, खेल है, गेम। इसलिए कहा जीवन का ये अध्याय, स्वाध्याय, महावीर स्वामी ने कहा स्वाध्याय, अपना अध्याय समझा, अपना अध्याय समझ आई, सब धर्म को जाना, या पर धर्म में पड़ा, जो जन्म से धर्म मिला वो पर धर्म है, तेरा नहीं है, मुफ्त में मिला है, उधार में। सब धर्म स्वयं से जाना, धर्म क्या है कि वो वाणी, चाहे वो जो भी तेरा इष्ट हो, उसको समझा। अगर मैं हिंदू हूं, मैं तो कृष्ण को मानता हूं, ठाकुर को, तो फिर जाना कृष्ण ने क्या कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। राम जी को मानता है, मेरे राम वही है, वही जो राम रची राखा, मानता है, जो रचा गया वही हो रहा है। हनुमान जी को मानता है, हनुमान जी जैसी भक्ति है कि अंदर राम के सिवाय कुछ नहीं चलता। नवरत्नों की माला फेंक दी, माला के पीछे पड़ा, ये भगवान को ले रहा है। महावीर स्वामी को मानता है, शरीर से, तन से कपड़े भी निकल गए, कपड़ों की अलमारियां तो नहीं भरना चाहता, गाड़ियां तो नहीं इकट्ठी करना चाहता, अंदर कहीं तेरे हिंसा तो नहीं पैदा हो रही, दुख, हिंसा में तो दुख, क्योंकि दुख है तो हिंसा कर रहा है तू अपने इस देह के अंदर। अहिंसा परमो धर्म,
तो फिर महावीर का जैन बना, गुरु नानक देव का सिख बना, हुक्म रजाई चलना, उसकी रजा में आ जा। नहीं, मानते हैं जाना नहीं, जीवन का अनुभव नहीं। तो ऐसे ही है, बेटा रोज रात को कहे मैं जल्दी आ जाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, रोज पी पी के आए, मुहूर्त के आगे तू कुछ भी बोल ले, पर जो उसमें ज्ञान जीवन का है उसको तूने अपनाया नहीं, तो तू वैसी औलाद है जो कहता कुछ है करता कुछ है। तो अंत में क्या होगा? मां काली आएगी, तू कहेगा मां तेरी पूजा की इतनी मैंने, कलकत्ता से ज्यादा पूजा कौन करता है? तो का विकार तेरे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो तेरे अंदर चंड मुंड शुम्भ निशुम्भ महिषासुर और उस रक्त बीज के लक्षण है। वो थोड़े बड़े थे, बड़े विकारी थे, तू छोटा विकारी होगा। शराब चाहे तूने एक बैग पी ले या पूरी बोतल पी ले, शराबी तो है ही। तो इसलिए जीवन के सत्य को जानना है, इसलिए आया हूं। अज्ञान से जिंदगी का ज्ञान मिला, मैं करी, मेरा 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 किया। अब ज्ञान मिलेगा क्या? मेरा कुछ नहीं है, माफ करो बाबा। सिर का बाल नहीं पैदा कर सकता, बच्चा कहां से पैदा कर सकता था? हैं? बाल निकल जाते, टेंशन हो जाती है, लगा दे थोड़े से, आ जा। एक मरा हुआ नखून गिर जाए तो वो नहीं लगा सकता, मैं कहां से लाऊंगा बच्चा? तेरा तुझको अर्पण, क्या देख तू ही देख। तो जब जागे भगवान तभी सवेरा, जाग गए तो सवेरा हो गया। तो जीवन की जब ये कथा समझ में आ जाती है तो जीवन वाह वाह हो जाता है। हाय खत्म, तेरा तुझको अर्पण, कर्म करना मेरा धर्म है, बाकी तो तुझे जानना है। तो कहा हर शास्त्र में जिसको तू धर्म शास्त्र कहता है, चाहे बुद्ध की वाणी, महावीर की वाणी, कृष्ण की वाणी, राम की वाणी, गुरु नानक देव की वाणी, राम परमहंस की वाणी, सब ग्रंथों में यही लिखा है, सबसे बड़ा दुश्मन है तेरा मैं है तो तू शैतान है, मैं नहीं है तो तू भगवान है। क्या है? सिंगल वर्ड, एक ही दिमाग में। अंदर तेरे मैं है तो तू शैतान है, शुम्भ निशुम्भ महिषासुर रक्त बीज का भाई या बहन है। और अगर अंदर मैं नहीं तो तू भगवान है। तो मैं कैसे निकले? बचपन से अंदर ठोक दी गई है, मैंने किया है, देखा मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। रावण में भी मैं ही थी, कंस में भी मैं ही थी, दुर्योधन में भी मैं ही थी, ये चंड शुम्भ निशुम्भ महिषासुर इस सब में मैं ही भरी हुई थी। तेरे अंदर तो नहीं है ना? हाँ 100% है, मैं ही कह देता हूं। 16 साल में अभी तक एक नहीं मिला जिसमें ना हो, इसलिए सब चुपचाप कहते हैं सही है। फिर आखिरी में सवाल, कोई सवाल नहीं है, मैं भरी पड़ी है। तो जीवन का ये सत्य समझ में आ जाए, सिर्फ मैं को बाहर लाना है, खेलने के लिए मैं है। होता है ना कहीं पर सेट के ऊपर कैमरे के आगे अगर कोई शाहरुख खान करिश्मा कपूर रोल कर रहे हैं, मंगलसूत्र भी डाल देते हैं, शादी हो गई सच में, 7 फेरे भी ले लिए, इतने बाहर शादी में नहीं अच्छा सेट होता जितना वो बना होता है। पर गौरी खान को पता है, आराम से बैठे रहती है मन्नत में चाय पीते, और करिश्मा कपूर पत्नी बन गई, मंगलसूत्र भी डाल दिया। और करिश्मा कपूर को ही पता है ये सब गेम है। अभी अमिताभ बच्चन ही देखो फिल्म में दिखा रहा है, ऋतिक रोशन मेरा बेटा, शाहरुख खान मेरा बेटा। क्या स्टोरी है भाई, फिल्म है, तेरी भी फिल्म है, सब यही रह जाना है, टेम्परेरी है, पर तू पोजेस कर लेता है। बुद्ध महावीर ने कहा परिग्रह पकड़ लेता है, मेरा सेट पे रोल चल रहा है, क्या मेरा? पीछे जन्मों में ना जाने किसके थे, अब तेरे हैं, कल फिर नया रोल मिलेगा आगे। टेम्परेरी है, खेलने के लिए मिला, लीला हो रही है, शूटिंग चल रही है, एंजॉय द शूटिंग। शूटिंग में होता है एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को गाली भी दे रहे होते हैं सेट के ऊपर जब रोल कर रहे हैं पति पत्नी का। हाँ जैसे ही कहता है ओके कट, वेल डन, 2 मिनट में नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि थप्पड़ का सीन भी आता है ना, खींच के शाहरुख खान तो एकदम, तो कहते हैं हो सामने आंख पे हड़ गया, हम अपने पैसे दे गया था, तो वो एकदम जो है नॉर्मल होने में 2-3 मिनट लगते, फिर वही का वही सेट पर चाय कॉफी नाश्ता। ओ वेल डन शाहरुख। सो दिस इज द रोल। रोल को रोल की तरह समझो तो जिंदगी बढ़िया है, 5 मिनट में कमबैक हो जाता है, नॉर्मल वही का वही। और अगर इसे नहीं माना टेम्परेरी सीन तो रोते रहो, फिर ला पैग पिए, चल ला थोड़ा सा कोई ड्रग व्रग लेते हैं, गालियां देते हैं,
दुखी होते रहते हैं, तेरा सीन खत्म ही नहीं होता। तो जीवन का यही सत्य है जो समझाने आया हूं तुझको, समझ में आ जाए। इसी को कहते हैं अध्यात्म। महावीर स्वामी ने कहा स्वाध्याय, सेल्फ नॉलेज, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी। धर्म बाहरी, माया का खेल, जब धर्म अंदर केंद्र बिंदु पे आ जाए तो अध्यात्म। इसलिए आध्यात्मिक गुरु कहलाए, स्पिरिचुअल मास्टर। कौन? बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉर्ड क्राफ्ट स्पिरिचुअल मास्टर्स कहलाए, यानी अपने अनुभव का ज्ञान दिया। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? जो अपने अनुभव से ज्ञान देता है, तत्वज्ञानी। ग्रंथों में कहा है कि अपने जीवन का ज्ञान लेना हो किसी तत्वज्ञानी से लियो, जो अपना अनुभव बताए, और उसका अनुभव दुनिया के हर धर्म ग्रंथ से मैच करना चाहिए। वही तुझे रास्ता देगा मंजिल तक पहुंचाने का, गॉड होम तक, जो मनुष्य जन्म का धर्म है। आया खाली हाथ, जाएगा खाली हाथ। आगे कौन मिलेगा? वही कहा है, मां काली या मां वैष्णव, ब्रह्मदूत आएंगे या यमदूत आएंगे, तुझको ही चूज करना है। जीवन के इस निर्णय का निर्णायक तू है। यू हैव द योर डिसीजन राइट। परमात्मा ने तुझे निर्णय देने का कहा है। अगर तू इसी संसार में लौटना चाहता है तेरी मर्जी, पर अपने घर चलना चाहता है तो तेरी मर्जी, आनंद में जीना चाहता है तो तेरी मर्जी, दुख सुख में जीना चाहता है वो तेरी मर्जी। मेरा धर्म है, गॉड हैड सेंड मी टू यू, डिसीजन इज योर्स। भगवान ने भेजा है, निर्णय आपको लेना है कि जन्म की धारा को किस और लेके जाना है, और आनंद या दुख सुख चुन लो।